प्रणाम गुरुजी। मैंने आपकी कथा में सुना था कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मेरे को 2 बेटियां हैं, पर जब हम अपने धाम जाएंगे तो क्या बेटियां वो कार्य कर सकती हैं जो पुत्र करते हैं? बेझिझक। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो पुत्र या पुत्री में भेद नहीं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं। दूसरी बात, बेटियों का विवाह होगा तो दामाद भी तुम्हारा बेटा बनेगा। तो अंत्येष्टि क्रिया जो शायद आप पूछना चाह रही, अंत्येष्टि क्रिया 13वीं श्राद्ध आदि पक्ष का निर्वाहन बेटी दामाद कर सकते हैं। यदि कोई नहीं है, कोई अपराध नहीं। और निश्चित रूप से बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। एक बार 2 लोग बैठे हुए थे, तो एक ने कहा कि हम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, बेटे ही बेटे हैं। दूसरे से उसने कहा तेरे घर पता नहीं क्या है, बेटियां ही बेटियां हैं। तब एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उसने कहा अंकल अंकल, भिखारियों के घर बेटियां पैदा नहीं होती। गुरुजी, पर अगर जो शादी नहीं हुई पुत्री की और हम पहले ही निकल लिए तो पुत्री तो बेटी कर सकती है। ओ, धन्यवाद। कंफर्म है क्या? भगवान करे जुग जुग जियो, आशीर्वाद, दीर्घायु हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी कोई वीडियो कट करके चलाएगा, देखो बाबा क्या आशीर्वाद दे रहा है, आफत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत है। लोग अर्थ समझते नहीं हो, कट करके वायरल कर देते। हाँ, दूसरा माइक दो, दे दो। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता निकलते हैं तो ज्यादातर इंसान सोता रहता है। पर मेरा ये प्रश्न ये है कि 2 महीने से मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ रही हूँ, क्या कोई प्रभु का संदेश है जो मुझे उठा रहा है? 3 बजे के लगभग नींद खुलना, अदृश्य शक्ति के संपर्क का आना, ऐसा बहुत रिसर्च हुआ। कोई चेतन आत्मा बहुत कनेक्ट जब हो जाती है, सिद्ध आत्मा या सिद्धि की आत्मा या कोई भगवत प्रेरणा द्वारा आत्मा, तो वो 3 बजे के लगभग नींद खुलाती। तो 3 बजे नींद यदि रोज खुले तो उसको आप ऐसे ही ना समझें, नॉर्मली ना समझें, कुछ बड़ा संकेत है। उस वक्त बिस्तर छोड़ करके ध्यान में बैठें तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो आत्मा कौन है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुल रही, भला है। धन्यवाद प्रभु जी। खुश रहो। अब सब हो गए, गुजरात हो गया, सब हो गया। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। एक कारण और हम बताते हैं, बड़भागी क्यों। राम जी के, हम आज सुबह पढ़ रहे थे एक पुस्तक, बहुत अच्छा हमको लगा, तो हमने सोचा हम आपको कहेंगे। हाँ, राम जी, रामचरितमानस में राम जी के 5 प्रिय लोग हुए। कितने हैं? 5। एक हुआ प्रिय, दूसरा हुआ अति प्रिय, तीसरे हुए अतिशय प्रिय, और चौथा हुआ प्राण प्रिय, और 5वां हुआ परम प्रिय। अब प्रिय कौन है राम जी का? लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। पर दूसरा कौन है? बोले यदि प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय कौन है? बोले अति प्रिय
अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, अति प्रिय मोही यहाँ के। अयोध्या के बासी राम जी को अति प्रिय है। यदि प्रिय लक्ष्मण जी हैं तो अति प्रिय अयोध्या के बासी हैं। यदि प्रिय लक्ष्मण जी हुए, अति प्रिय अयोध्या के बासी हुए, तो राम जी को अतिशय प्रिय कौन है? आहा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। प्रिय लक्ष्मण जी हैं, अति प्रिय अयोध्यावासी हैं, लेकिन अतिशय प्रिय राम जी को जानकी जी। आहा। पर चौथा कौन है? बोले चौथा है प्राण प्रिय। अब राम जी को प्राण प्रिय कौन है? भातु प्राण प्रिय भरत जी। भरतु प्राण प्रिय पावई राजू। भरत जी प्राण प्रिय। प्रिय लक्ष्मण जी, अति प्रिय अयोध्यावासी, अतिशय प्रिय जानकी जी, प्राण प्रिय भरत जी। पर राम जी से पूछा परम प्रिय कौन है? तब राम जी ने आंखें सजल कर ली और मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान परम प्रिय मोरे, हनुमान परम प्रिय मोरे, हनुमान। हनुमान जी न प्रिय है, न अति प्रिय है, न अतिशय प्रिय है, न प्राण प्रिय है। हनुमान जी तो राम जी के लिए परम प्रिय है। प्रिय के ऊपर अति प्रिय होता, अति प्रिय के ऊपर अतिशय प्रिय होता, अतिशय प्रिय के ऊपर प्राण प्रिय होता, पर प्राण प्रिय के ऊपर परम प्रिय होता। तो प्रिय बनाया लक्ष्मण जी को, अतिशय प्रिय बनाया अयोध्या वालों को, अति प्रिय बनाया अयोध्या वालों को, अतिशय प्रिय बनाया जानकी जी को, प्राण प्रिय बनाया भरत जी को, लेकिन परम प्रिय हनुमान जी को बनाया। जब हनुमान जी ने को प्राण परम प्रिय कहा, तब बात सिद्ध हो गई। कौन सी? हनुमान सम नहीं बढ़ा, नहीं कोरा। हमने भगवान की कृपा से एक गीत गाया पहली बार स्टूडियो में, आपने सुना? गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आ, गोविंद चले आ, गोपाल चले आ। कब? भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते। बाहें पकड़ कर भव सागर से पार लगाते हैं, बाहें पकड़ कर भव सागर से पार लगाते हैं। लेकिन कब? सच्चे मन से, श्रद्धा से, जब सच्चे मन से, श्रद्धा से जब भक्ति बुलाते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। दोनों हाथ उठा के
चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले। जरा जोर से गाओ, गोविंद